जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया है, जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया, इसमें क्या हो गया, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ अल्टरनेटर। इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं कि ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन सिस्टम भी कह सकते हैं। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन सिस्टम इसलिए कह सकते हैं कि ये क्या करता है, जो हमारे करंट के डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, मैंने करंट का डिफरेंस हो गया, जैसे क्या हो गया, करंट अनबैलेंस हो गया, वोल्टेज अनबैलेंस हो गया, तो इसी सिद्धांत पे हमारा जो ये कॉइल होती है, जो रिले कॉइल होती है, ये ऑपरेट होती है। ये उपरोक्त चित्र में क्या हो गया, इसमें ये अल्टरनेटर दिखाया गया है और प्रत्येक फेज में 2 सीटी का उपयोग किया गया है। ये प्रत्येक जो हमारी आर फेज है, ये आर फेज है, उसमें 2 सीटी, जैसे 1 और 2 में 3 फेज है, इसलिए 3 फेज है तो 6 सीटी का प्रयोग किया गया है। ये वाली जो हमारी ये सर्किट ब्रेकर है, ठीक है ना। अब क्या होता है, जैसे क्या होता है कि हमारा ये जो, मान लीजिए ये हमारा जो अल्टरनेटर है, ये जो हमारी अल्टरनेटर है, उसमें क्या होती है, जैसे ही कोई मतलब अभी फॉल्ट नहीं रहता है, कोई फॉल्ट नहीं होती है, तो ये हमारी जो रिले होती है, जो हमारी रिले होती है, उसमें कोई भी धारा फ्लो नहीं होता है, इसमें कोई भी धारा फ्लो नहीं होता है। ठीक है ना। और ये जो हमारी जितने भी ये सिटीज़ होती हैं, ये सिटीज़ जो होती हैं, उसको हम क्या करते हैं, इसको हम स्टार कनेक्टेड करते हैं, इसको स्टार कनेक्टेड करें जैसा कि दिखाया गया है। और ये जो हमारी ये सिटी के जो ये होती है, जो हमारी ये सिटी के, मैं बताता हूँ, ये जो सिटी होती है, ये सिटी होती है, ये ऐसे सिटी का सिंबल होता है। ये जो होती है सेकेंडरी कॉइल होती है, ये होती है सेकेंडरी, इससे होती है सेकेंडरी होती है। और इसके बीच में जो आता है, ये होती है प्राइमरी कॉइल होती है, ये होता है प्राइमरी कॉइल होती है, प्राइमरी कॉइल होती है। तो जैसे कि इसमें दिखाया गया है, इसके जो S1 जो हो गया, S1 के जो ये प्राइमरी कॉइल हो गया, ये क्या हो गया, S1 से ये स्टार कनेक्टेड में S2 से जुड़ा हुआ है। यानी जो तीनों जो हमारे 6 रिले हैं, ये आपस में क्या है, आपस में जिसका S1 जो सिरा है, S2 सिरा यानी क्या है, ये स्टार कनेक्टेड है। और ये S2 सिरा है, ठीक है ना, वो जो हमारे 6 रिले की, मतलब इसको कॉमन कर दिया गया है, ये S2 से कॉमन कर दिया गया है, इसको पूरा कॉमन कर दिया गया। जैसे ही क्या होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे क्या होती है, मान लीजिए ये जो हमारा अल्टरनेटर है, जैसे कि हमारा अल्टरनेटर है, इसमें क्या हो गया, मान लीजिए कोई अर्थ फॉल्ट हो गया, ये कोई अर्थ फॉल्ट हो गया, जैसे क्या हो गया, कोई भी वायर हो जाएगा, जो स्टेटर का, अल्टरनेटर का जो स्टेटर का जो वायर होता है, वो जनरली क्या हो गया, कोई बॉडी से टच हो गया। मान लीजिए ये हमारा अल्टरनेटर है, इसके ये स्टेटर हैं, इसका जो स्टेटर हो गया, इसमें से एक तार टूटकर क्या हो गया, हमारे बॉडी से टच हो गया। ठीक है, तो इसमें जो धारा का प्रवाह होगा, इसमें जो धारा का प्रवाह होगा, क्या होगा, ये बॉडी से होकर पूरा इधर 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 पूरा होने लगेगा, मतलब टच होने लगेगा। ठीक है, तो इसमें जो क्या होगा, लाइन से ग्राउंड की ओर फ्लो होने लगेगा। तो इसमें क्या होगा, तो धारा का मान क्या होता है, इसमें बढ़ जाता है। जैसे ही धारा का मान बढ़ेगा, मान लीजिए कि आर फेज में हमारा क्या हो गया, आर फेज में स्टेटर में क्या हो गया कि हमारा जो हमारा जो वायर था रनिंग कंडीशन में, वो क्या हो गया, हमारा बॉडी से टच हो गया, तो लाइन से ग्राउंड फॉल्ट हो गया। तो आर फेज का जो सिटी होगा, वो क्या होगा, उसमें ऑन बैलेंस करंट हो जाएगा। यानी जो होगा, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि ये क्या होता है, जब ये हमारा बैलेंस कंडीशन में था, तो I1 इक्वल टू I2, यानी ये दोनों करंट, इसके जो दोनों करंट थे, वो क्या थे, आपस में बराबर थे। ठीक है, और जैसे क्या हो गया, इसमें लाइन से ग्राउंड फॉल्ट हो गया, तो ये जो हमारे करंट है, इसमें जो करंट जा रही थी, वो अनबैलेंस हो गई, यानी अनबैलेंस हो गई है। जैसे अनबैलेंस होगी, तब नॉर्मल स्थिति में इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, कोई भी जो फॉल्ट होगा, तो इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसे ही इसमें फॉल्ट होगा, तो जो धारा बढ़ी हुई हमारी धारा है, वो रिले के अंदर, रिले में चली जाती है। और हमेशा याद रखिएगा कि ये जो हमारी जो रिले होती है, वो दोनों सिटी के मिडल में लगाई जाती है। यानी पायलट जो हमारी वायर होती है, जो पायलट वायर है, मतलब दोनों सिटी के जो मध्य में इसको लगाया जाता है, इक्वी पोटेंशियल पे लगाया जाता है। मान लीजिए, जैसे कि हमने बताया कि जो रिले हैं, इसका आप सीधे समझ सकते हैं, एक वायर हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए 9 वोल्ट का वायर है, यहाँ पे क्या होगा, इसको हम 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। तो यह क्या होगा, इसको हम अगर 3 सेक्शन में बांटें, तो 4.5 वोल्ट 9 वोल्ट का हो गया, और इसके बीच का जो होगा, वो जीरो हो गया। अगर क्या होगा, तो हमेशा क्या होता है, रिले को इस इक्वी पोटेंशियल पे लगाते हैं, जहाँ को क्या होता है, हमारा जीरो होता है, वोल्टेज का मान हमेशा जीरो होता है। इसको इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे दोनों में बैलेंस बना रहा है। जैसे ही हमारा क्या होता है, धारा बढ़ जाती है, धारा जैसे ही बढ़ती है, तो क्या होता है, इसके अंदर जो होती है, ये कॉइल जो होती है, पूरी धारा जो होती है, ये रिले में ऑपरेट हो जाती है, रिले में चली जाती है। तो ये रिले क्या करता है, अपने कॉन्टैक्ट को क्लोज कर देता है, और सर्किट ब्रेकर को क्या करता है, ट्रिप कर देता है, जिससे क्या होती है, सर्किट ब्रेक हो जाती है, और हमारा जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जितने भी लगे होते हैं, वो सब बच जाते हैं।